स्टूडेंट्स, मैं वसंत साहू, भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से। ओके, और आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण। क्या पढ़ेंगे? गणित शिक्षण। ओके, तो ये जो गणित शिक्षण हम लिए हैं वो कहां से लिए गए हैं? डीलेट सेकेंड ईयर से। ठीक है, कहां से है? डीलेट सेकेंड ईयर से। ओके, तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संभावना के बारे में सीखना। ठीक है, संभावना के बारे में सीखना। अब इसको किसको सिखाना है? बच्चों को। आप संभावना के बारे में कैसे सिखाएंगे और क्यों सिखाएंगे? ठीक है, क्यों जरूरी है कि बच्चे संभावना के बारे में सीखें? ठीक है, मतलब किसी वस्तु को देखकर या किसी घटना को देखकर बच्चे वहां पर उस घटना को घटित होने की जो संभावना होती है उसके बारे में जानना क्यों आवश्यक है, आपको अनुमान लगाना क्यों आवश्यक है ना, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ओके, इसी प्रकार से संभावना के बारे में बच्चों की क्या धारणाएं होती है। ठीक है, उसकी जो पूर्व अनुमान होती है, जो पूर्वाग्रह होता है, उसके आधार पर उनकी जो अवधारणाएं होती है, जो धारणा होती है, वो कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जैसे कि संभावना और भाग्य। ठीक, हम सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं? भाग्य शब्द का उपयोग करते हैं ना। हमारा भाग्य खराब है, हमारा भाग्य अच्छा है, इस प्रकार से हम भाग्य को हम किससे तुलना करते हैं? संभावना से तुलना करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि संभावना और भाग्य दोनों में किस प्रकार से भिन्नता है, दोनों में किस प्रकार से भिन्नता है। इसी प्रकार से बच्चों को क्यों सिखाएं हम संभावना के बारे में। ठीक है, हम बच्चों को संभावना के बारे में क्यों बताएं, ठीक है, उससे बच्चों में क्या लाभ होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम बच्चों के लिए कुछ जो गतिविधियां हैं जिससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने से उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसको भी हम गतिविधि के बारे में आज देखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि बच्चों को प्राथमिक स्कूल में ही आंकड़ों के बारे में सिखाना आवश्यक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बच्चों को जब आंकड़ों के बारे में बताएंगे तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, उसको जो इस्तेमाल कहां पर करेगा कि आप उन आंकड़ों को कैसे व्यापक स्तर पर पहुंचाएंगे। ठीक है, और उनका आप चयन कैसे करेंगे, इसके साथ साथ आप निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो उनमें धीरे धीरे विकास होते जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से या इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों को आंकड़ों से संबंधित जितने भी अवधारणाएं हैं वो प्राथमिक स्कूल में ही सिखाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि बच्चों को जब आंकड़ों के बारे में पढ़ाया जाता है या कुछ घटना होने की जो स्थिति होती है उनको जब वो देखते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, अपने जो पूर्व अनुमान है, जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर वो अनुमान लगाते हैं। ठीक है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि कई ऐसी घटनाएं होती है या कई ऐसे आंकड़े होती है जिसमें समानता होती है। ठीक है, जिसको देखने पर एक जैसी लगती है लेकिन वो एक जैसी नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ संभावनाएं होती है। ठीक है, यानी कि कुछ आंकड़े हमको एक जैसा लगता है, कुछ जो घटना है वो हमको एक जैसा लगता है, लेकिन जब वो घटना घटित होती है तो वहां पर कुछ और परिणाम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये चाहिए कि बच्चों को हम प्राथमिक स्तर पर ही संभावना के बारे में हमको बताना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों को जो संबंधित जो परिणाम होते हैं, जो संभावना होती है या अन्य जो संबंधित बातें होती है उससे परिचित कराना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि इससे हम सबको अपने सामाजिक और जो पूर्व क्या कहते हैं, जो पूर्व ज्ञान है या जो विश्लेषण है उसको भी बच्चों को करने में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को संभावना के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि संभावना के बारे में
बच्चों में क्या धारणाएं होती है, क्या धारणाएं होती है। ठीक है, यदि मैं एक कक्षा में यह कहता हूं कि मेरे पास 7 काली गेंद है और 3 लाल गेंद है। ठीक है, अब उन गेंदों में से जब एक गेंद को चुनता हूं तो वहां पर कौन सी गेंद आएगा। ठीक है, वहां पर कौन से रंग का गेंद निकलेगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या करते हैं कुछ जो बच्चे हैं वह ये बताते हैं कि जब हम 7 काली गेंद और 3 सफेद गेंद में से एक गेंद जब चुनेंगे, बिना देखे चुनेंगे, तो वहां पर काली गेंद आने की संभावना होगी, यानी कि यह काली गेंद आएगी। और सीधा सीधा यह कर सकते हैं कि काली गेंद आएगी। ठीक है, अब हम उसको ये पूछेंगे कि यहाँ पर काली गेंद क्यों आएगी, तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि क्योंकि काली गेंद की जो संख्या अधिक है, या क्योंकि मेरी जो कुत्ते की जो बेल्ट है वो काली रंग की है, या मेरी जो लकी रंग है वो काली है। इस प्रकार से क्यों, इसलिए वहां पर काली रंग आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, अपने एक अलग अलग अनुमान लगाते रहते हैं। ठीक है, अपनी जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर वो अनुमान लगाते हैं। ठीक है, वहां पर संभावना को लगाते हैं। ठीक, लेकिन सही तरीका क्या होता है, वहीं पे जब हम बच्चों को बताएंगे कि 7 गेंद है काली और 3 गेंद सफेद है, तो उनमें से जब हम एक गेंद को निकालेंगे तो उसके कौन सी गेंद आएगी उसको हम ऐसे ही नहीं बता सकते। ठीक है, उसको हम कैसे बताएंगे, टेस्ट करके बता सकते हैं। ठीक, यानी कि हम उसको करके जब देखेंगे तभी हम यह बता सकते हैं कि वहां पर सफेद गेंद आएगा या काला गेंद आएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो एक तरीका होता है कि मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या है, काली गेंद कितना है, यहाँ पर 7 है, और जो सफेद गेंद है वो कितना है, 5 है, 3 है। ठीक है, तो अब इसमें हमको जो संभावना होता है, संभावना यानी एक प्रकार से हम जिसको बोलेंगे गणितीय भाषा में क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता के क्या होता है, सूत्र क्या होते हैं, संभावना या प्रायिकता। प्रायिकता, ठीक है, तो क्या होता है प्रायिकता बराबर आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों की योग प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये देखेंगे क्योंकि मेरे पास 7 काला गेंद है और 3 सफेद गेंद है ना, उसमें यदि मैं ये कहूं कि एक काली गेंद आने की संभावना क्या होगी करके। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से बता सकते हैं, यहाँ पर 3 ना लेके आप चलो ठीक है 3 ही ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो काली गेंद आने की संभावना हमको निकालना है, तो काली गेंद यहाँ पर कितना है, 7 है। ठीक है, तो प्रेक्षणों की योग कितना हो जाएगा, 7 और 3 बटे प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण यहाँ पर, जैसे कि काली गेंद हमको निकालना है तो संभावना हमको जैसे निकालना है, कितना यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो 10 बटे 7, है ना। तो ये एक तरीका होता है कि आप बच्चों को सूत्र के विधि सहायता से भी संभावना या प्रायिकता के बारे में आप जो उसकी अवधारणा होती है उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे रंग है, ठीक है, यहाँ काला रंग है, सफेद रंग है और लाल रंग है। ठीक है, उनमें से एक काले रंग आने की संभावना क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप उंगली को कलर करके भी आप बता सकते हैं, या जो गेंद है उसके जरिए बता सकते हैं, या पेपर के जरिए भी आप उनको बता सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया
संभावना के बारे में बच्चों की अवधारणा है। बच्चे अपने अनुमान के अनुसार वहां पर एक अवधारणा बना लेते हैं। ठीक है, अपने जो पूर्व अनुमान होते हैं उसके अनुसार वो एक अवधारणा बना लेते हैं किसी भी घटना को देखने के बाद। ठीक है, इसी प्रकार से संभावना व भाग्य, संभावना व भाग्य। अब जैसे कि दो माँ और बेटी जैसे रोज कही जाती है ना, और वहां पर बीच में जैसे सिग्नल मिलता है, बीच में जब सिग्नल मिलता है और उनकी जब माँ कहती है कि मेरी भाग्य ही खराब है कि जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे रेड सिग्नल ही मिलती है करके। ठीक है, लेकिन वहीं पर उसकी जो बच्ची है वो यह कहती है कि नहीं माँ, आप यहाँ पर गलत कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमको हरी सिग्नल मिल रही थी। ठीक है, तो वहां पर उसकी जो संभावना है वो क्या हो जाएगा, 7 का रेड सिग्नल आने की संभावना हो जाएगी और 3 ग्रीन सिग्नल आने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में क्या होता है, एक अनुमान लग जाता है। ठीक है, एक अनुमान के तहत उसको माँ ये कहती है कि मुझे रोज रोज रेड सिग्नल मिलती है करके। ठीक है, लेकिन वहीं पे उसकी जो बच्ची है वो वहां पर उसको टोकते हुए कहती है कि नहीं, कि हमको 3 दिन ग्रीन सिग्नल मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन भाग्य और संभावना दोनों अलग अलग होती है। भाग्य और जो संभावना है वो दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो संभावना मतलब क्या होता है, किसी घटना के घटित होने की जो संख्या है, किसी घटना के घटित होने की जो संख्या है उसी को हम संभावना कहेंगे। लेकिन भाग्य को हम ऐसे ही परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो समय के अनुसार डिपेंड करता है, समय के अनुसार डिपेंड करता है। आप जल्दी निकलेंगे तो आपको हो सकते हैं ग्रीन सिग्नल मिले, या आप किसी दिन लेट से निकलेंगे तो आपको रेड सिग्नल मिलेंगे। वो आपके समय के अनुसार डिपेंड करता है, उसके अनुसार आपका जो भाग्य है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों को क्यों सिखाएं संभावना के बारे में। ठीक है, हम बच्चों को संभावना के बारे में क्यों बताना चाहिए हमको, क्योंकि जब तक आप बच्चों को यह नहीं बताएंगे कि किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता क्या होगी, उसकी संभावना क्या होगी, उसका आप संभावना को कैसे निकालेंगे, कैसे आप वहां पर अनुमान लगा सकते हैं, उसके बारे में बच्चों को समझाना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप जब भी बच्चों को ये बताएंगे कि संभावना किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, मतलब इसकी जो अवधारणा है उसको आप जब बच्चों को बता देंगे तो उससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वो विकल्पों को तुलना करना सीख जाएगा। ठीक है, मतलब उनके पास जिससे कि बहुत सारे विकल्प है, 2 या 2 से अधिक जैसे विकल्प है उनके पास, तो उसमें वो तुलना करना सीख जाएंगे, उसमें वो कंपेयर करना सीख जाता है। ठीक है, कि ये अच्छी है या ये बुरी है, या इसकी आने की संभावना अधिक है या इसकी घटित होने की संभावना अधिक है। इस प्रकार से वो उसमें मतलब जो विकल्प होते हैं, 2 या ज्यादा जैसे विकल्प होते हैं, तो उसमें वो आसानी से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो सामाजिक जो पूर्वाग्रह होता है, यानी कि सामाजिक जो उनका क्या कर सकते हैं, पूर्व ज्ञान होती है। ठीक है, या जो रिवाज होती है, रीति रिवाज होती है, उसको भी वो तुलना कर सकते हैं या उनके बारे में भी वो अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये सामाजिक पूर्वाग्रह से ये मतलब ये है कि वो जब जहां पर रहते हैं, मतलब उनके आसपास के वातावरण में जो भी घटना घटित होती है ना, तो उन घटनाओं को देखकर वो वहां पर अनुमान लगा सकते हैं, उनके बारे में वो तुलना कर सकते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यह एक फायदा होता है बच्चों को संभावना सिखाने की। ठीक है, और जैसे कि बच्चों के लिए गतिविधियां, अब जैसे हम बच्चों को बताएंगे, जैसे हम बच्चों को संभावना के बारे में पढ़ाते हैं, तो उसको आप गतिविधि के बारे में और अच्छे से समझा सकते हैं। गतिविधि मतलब जैसे आप चीटपट जैसे के जरिए बताना चाहें, तो एक सिक्का को जब हम उछालते हैं तो वहां पर चीट आने की संभावना क्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता होता है कि सिक्के में 2 पहलू होती है, एक चीट होती है और एक पट होती है।
ठीक है। जब हम यहाँ पूछेंगे कि जब मैं एक सिक्का को उछालता हूं तो वहां पर पट होने की संभावना क्या होगी, तो क्या होगी वहां पर, क्योंकि दो पहलू में से है ना, पहलू कितना वहां पर, कितना पार्ट वहां पर, दो पार्ट होता है और उसमें से चित आने की संभावना, तो क्योंकि एक ही चित होता है और एक पट होता है तो चित आने की संभावना क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, यानी कि आधा आधा वहां पर संभावना होगा। ठीक है, आधा हम यह कह सकते हैं कि चित आ जाएगी या यह कह सकते हैं वहां पर पट आ जाएगी, मतलब यहाँ पर दोनों की जो आने की संभावना क्या होगी, आधा आधा होगी, 50-50% होती है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप बच्चों को संभावना से संबंधित जो अवधारणा है उसको बता सकते हैं किसी भी गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, तो जो सिक्का का जो उछाल है या पासे को जब हम उछालते हैं तो उसके बारे में भी आप बच्चों को उसकी जो गतिविधि है उसके अनुसार भी आप बच्चों को बता सकते हैं। या ताश की गड्डी को आप जैसे निकालते हैं उसमें से बास आने की संभावना या ईट आने की संभावना, इसके बारे इस प्रकार की जो गतिविधि है उसको करके भी आप बच्चों को संभावना के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में जब संभावना की जो अवधारणा है वो विकसित हो जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा कि वो अपने अनुभव से, ठीक है, अपने ज्ञान से, अपने आसपास होने वाली जो घटना होती है उससे वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, या उसके बारे में वो विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों में संभावना की अवधारणा को सिखाना आवश्यक होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।